नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। देश के दो राज्य यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। प्रदेश की 90 सीटों में से बीजेपी 51 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के लिए 40 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया है। आम आदमी पार्टी का तो अब तक खाता ही नहीं खुला है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसी गठबंधन जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस गठबंधन ने बहुमत का जुदाई आंकड़ा पार कर लिया है। 90 सीट में से इंडिया गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। यहाँ बीजेपी को 26 सीट मिलती दिख रही है। बीजेपी को जम्मू कश्मीर से सारी सीटें मिल रही हैं, लेकिन घाटी में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अब हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक से बिहार में एनडीए को मजबूती मिलेगी। सियासत में जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली। अगर हरियाणा में भी कांग्रेस जीत जाती है तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। इसका असर बिहार एनडीए पर पड़ सकता है। वैसे तो बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकात भी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री के इस रवैये में बीजेपी भी हैरान है। हालांकि दोनों पार्टियां इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रही हैं। हरियाणा के रिजल्ट को देखकर यह पक्का हो गया है कि नीतीश कुमार इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी भी बीजेपी की ताकत को लेकर शंका करना छोड़ देंगे। हर संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता ने एनडीए के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। मांझी ने कहा कि वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं और संविधान खतरे में पड़ जाता है। चिराग ने भी बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।